नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की न्यू बुक 2025 में जो आई है, इसे हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से बिहार स्पेशल और इतिहास का पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज जो है आपका भूगोल का पोर्शन शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है पहले लेक्चर में हम लोग भूगोल का जो है थियरी सेक्शन नहीं एमसीक्यू सेक्शन करेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा किस तरह से प्रश्न आए हैं। थियरी सेक्शन इसके बाद वाले लेक्चर में पूरा का पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग जो है भूगोल का आप लोग एमसीक्यू सेक्शन को पूरा करेंगे। यहाँ पर जो है 200 से 250 क्वेश्चन भूगोल से होने वाले हैं, और सारे के सारे जो है बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हर बार की तरह बस एक ही निवेदन है कि जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि ज्योग्राफी में है। यहाँ पर जो है मैच का जो है क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, नदी को उससे जो है पेड़ से मिलाना है आपको। पहला क्वेश्चन है, जवाब हो जाता है यहाँ पर देखिएगा। गोदावरी नदी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी सहायक नदी वैनगंगा है। वैनगंगा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, तीसरे से मिला देंगे। यही गंगा की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, इसकी जो है कोसी नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। कृष्णा देखा जाए तो जो है इसकी सहायक कोयना है, और कावेरी की सहायक जो है अमरावती है। इस तरह से मिक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही जवाब में। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दूसरा प्रश्न है, जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी जो है दक्षिण की नदी जानी जाती है, माफ कीजिए दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तीसरा प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? यह जो है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया था। जवाब है ऑप्शन सी, ये जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? यह पूछा गया है आपका। जवाब है ऑप्शन डी, रामगंगा नदी जो है बिहार में नहीं प्रवेश करती है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? पांचवा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बरौनी में है। बिहार के बरौनी में जो है तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? छठवां प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, पैंगोंग तो झील जो है खारे पानी की झील है। डी ऑप्शन सही होगा छठे का। अगला प्रश्न है, मंझर कुंड कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, मंझर कुंड कहां पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है। इसके ऑप्शन अगले पेज पर देख। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, मंझर कुंड जो है रोहतास में स्थित है, जो कि बिहार के रोहतास में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अनाई मुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड़ी है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध, जवाब हो जाएगा यह जो है भागीरथी और भीलगंगा जो है नदी पर स्थित है टिहरी बांध। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर, जवाब है यह यहाँ पे कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध, जवाब हो जाएगा यह जो है बराकर नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन सही होगा, बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय, जवाब है ऑप्शन ए, हिमालय एक वलित पर्वत है। ए ऑप्शन सही होगा, क्या है? एक वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील, 13वां प्रश्न। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है बिहार के बेगूसराय में है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपके राजस्थान में स्थित है सांभर झील। ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है?
पृथ्वी का पलायन यानी किस वेग से कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाए कि वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाए। बेसिकली प्रश्न ये है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस वेग से कोई ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वह जो है पलायन कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर, जवाब है ऑप्शन सी, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? 17वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? जवाब है यह जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है या किस नदी पर है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है जिम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहां पर स्थित है? यह जो है आपके भारत में स्थित है। बी ऑप्शन सही, भारत में स्थित है। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? 30वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है कापरनिकस ने की थी। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, काल बैसाखी कब चलती है यानी किस राज्य में चलती है? यही जो पछुआ पवन होती है इसी को जो है काल बैसाखी कहते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है पश्चिमी बंगाल में चलती है काल बैसाखी। गरजता चालीसा, काल बैसाखी, ये सब जो है पवनों के नाम है। चीखता साठा कई बार इसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है आपके चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जवाब है ऑप्शन बी, कुल 8 ग्रह। ठीक है ना, कुल कितने हैं? 8 ग्रह। पहले 9 हुआ करते थे लेकिन जो है प्लूटो को निकाल दिया गया, तब से 8 ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जवाब है यह जो है इरेस्टोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। पी आपका सही जवाब हो। अगले 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है पालोस बंदरगाह से शुरू किया था। ठीक है ना, पालोस बंदरगाह से शुरू किया था। ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए हैं तो इसको जो है इसी तरह आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार। जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहां पर होती है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है मासीन राम में होती है। मासीन राम में जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन, जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है शनि का उपग्रह है टाइटन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? जवाब हो जाएगा यह जो है दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है, दिहांग नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उर्सा मेजर, ध्यान रखिएगा, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर ये एक प्रकार का क्या है? तो जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है नक्षत्र मंडल है। बी ऑप्शन से नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। किससे करती है? इसका जवाब बनता है आपका
ऑप्शन नंबर बी, यह जो है परावैंगनिक किरणों से करती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किसके आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है? जवाब है ऑप्शन सी, 3 जनवरी के करीब जो है पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। अपसौर्य और उपसौर्य, यह दोनों चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन, इसका जवाब है ऑप्शन सी, ये है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद पीले बालों से बना हुआ है? जवाब है यह जो है शुक्र ग्रह। कौन है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया सिंधु तथा सचलन नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, इसे जो है पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है कोरोना कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं? जवाब है यह जो है असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, असम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? जवाब है सीरियस है। सीरियस आकाश का सबसे चमकता हुआ तारा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, या साइरस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु का जवाब है ऑप्शन बी, 76 वर्ष होता है। बी ऑप्शन सही होगा, कितना? 76 वर्ष। अगला प्रश्न, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह जो है बुध है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो यह जो है हिमाद्री नाम है इसका, हिमाद्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है वही सबसे ठंडा होगा। जवाब हो जाएगा नेपच्यून है। ऑप्शन यहाँ से इस जगह नेपच्यून। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए जो है बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया है, मीठे पानी की सबसे बड़ी। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है वुलर झील है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह के हरे रंग का दिखाई देता है? जवाब है मीथेन के कारण जो है वरुण का रंग हरा दिखाई देता है। ये आपका सही जवाब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ हुड, ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप उत्तर मासा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 60 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। प्रिंस हेनरी द इनोवेटिव ने खोजा था। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये 51वां प्रश्न है, दूसरा पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, शनि है। शनि जो है दूसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो यह जो है महानदी है। ऑप्शन बी, महानदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जवाब है ऑप्शन ए, टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, मौसम विज्ञान जो है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जवाब है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह है जो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? 56 नंबर प्रश्न है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में पूछा गया है जनसंख्या में। जवाब है ऑप्शन बी, चीन आता है पहले नंबर पे, फिर भारत, फिर यूएसए और इंडोनेशिया चौथे नंबर पे आ जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, साउथ पोल पहुंचने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? जवाब है ऑप्शन डी, ये थे एमंडसेन थे, एमंडसेन थे, डी ऑप्शन बनेगा। या एंडरसन भी कभी कभी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एंडरसन भी ऑप्शन में रहेगा। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम? इसका जवाब है ऑप्शन ए, असम में है। ऑप्शन यहां से ये सही का असम। 59 नंबर प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा, जवाब है ऑप्शन डी, यह एक मृतप्राय तारा है। क्या है? मृतप्राय जो है तारा है, डी ऑप्शन बनेगा। 60 नंबर प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है हाजीपुर में स्थित है, सी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, जनवरी में होता है उपसौर, बी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब जो है यह गंगा बेसिन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी लगभग कितना होती है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? जवाब है ऑप्शन ए, सिंगरौली की खान जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है यहाँ पर। जवाब है 179, ठीक है ना, 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। उसके बाद जो है भूमध्य रेखा हो जाती है, जो कि वो भी एक अक्षांश रेखा ही होती है। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के कौन सी तट की ओर स्थित है? कैलिफोर्निया, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। यह जो है बिहार फॉरेस्टर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 4 मिनट का होता है, ठीक है ना, 4 मिनट का अंतराल होता है। यानी 111 किलोमीटर हम कहीं आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का जो है समय में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी रेखा को कहते हैं? जवाब है ऑप्शन डी, 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा निर्माण होता है? जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है सबसे अधिक पवन ऊर्जा निर्माण करता है। 71 नंबर प्रश्न है, 23.5 अंश उत्तरी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 71 नंबर का यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसे जो है कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 अंश दक्षिण पे रहता है तो मकर रेखा कहलाता है। इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया, डोडो क्या है? डोडो, इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है एक विलुप्त पक्षी है। यानी पहले पक्षी हुआ करता था डोडो, जो कि अब विलुप्त प्राय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीनविच मध्य रेखा यानी जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय रेखा आईएसटी के बीच समय अंतराल की। जवाब है ऑप्शन बी 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच जो है यह किस देश में स्थित है? जवाब है यह जो है यूके में है। बी ऑप्शन से यूके में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है? जवाब हो जाएगा यह जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ए ऑप्शन से होगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? जवाब है आयन मंडल। आयन मंडल में जो है रेडियो संचार में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है? चूना पत्थर जो है किसका कायांत्रित रूप है? जवाब है यह जो है संगमरमर का कायांत्रित रूप है। ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 3R का पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा आपका 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है ना, यह जो है 3R का मतलब होता है। ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर। तब इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबो झील कहां पर स्थित है? टोबो झील। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है सुमात्रा में स्थित है। डी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी। जवाब है यह जो है जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। सी आपका सही जवाब में आएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? यानी बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है यस तरंगे हैं जो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपके जबलपुर में स्थित है। डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ। जवाब है यह जो है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए कार्य में लाया जाता है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? यानी भंडार भी सबसे अधिक है, उत्पादन भी सबसे अधिक करता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड जो है कोयले के लिए ही जाना जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? जवाब है ऑप्शन ए, बिहार के जो है जमुई जिले में नागी बांध स्थित है।
अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट किलायू जो है यह संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति के सुरक्षा कवच कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, ओजोन गैस को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुस्ताज घास प्रदेश में कहां पाया जाता है? पुस्ताज घास, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हंगरी को कहा जाता है। हंगरी में जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 95 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है माउंट कोटापैक्सी है। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा स्थित ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है इनमें से? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन बी, गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? यानी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है पश्चिमी घाट शामिल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जवाब है ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, यह जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? किस तरह का पर्वत है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है एक वलित पर्वत है। हिमालय जैसे यह क्या है, एक वलित पर्वत है। 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। ध्यान में रखिएगा आप लोग, प्लीज आप लोग 100 क्वेश्चन पूरे होने पर एक बार जो है लाइक जरूर कर दीजिए, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं एक बार जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, इसे जो है उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत, जवाब हो जाएगा धौलागिरी को जो है श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। आपका डी ऑप्शन सही जवाब में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, इसका जवाब है ऑप्शन बी, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सी आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, एक तरफ स्थानीय हवा दिया गया है और एक तरफ जो है देश दिया गया है। 106 नंबर का यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सिराको, यह जो है कनाडा में नहीं पाई जाती है। यह जो है आपका गलत ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बाकी जो है चिनूक जो है यूएसए में पाई जाती है। फान आल्पस पर्वत के आसपास का क्षेत्र है, और लू जो है भारत में ही चलता है, आपको जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है समतापमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो है की परत पाई जाती है। सी जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? कौन से सन में की थी, ये पूछा गया है। तो यह जो है 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत आया था, और यह है राजा जमूरिन के दरबार में आया था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन, जवाब है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में होता है मेघ गर्जन। सी आपका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध, जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वाई भी कहा जाता है? डॉक्टर वाई, जवाब है ऑप्शन सी, हमर्टन को जो है डॉक्टर वाई के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य, आगे देखिए क्या दिया गया, शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। बी आपका सही जवाब होगा। कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, पूर्व से पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है सिलचर है। ए ऑप्शन सही होगा, क्या है? सिलचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है पूछा गया। जवाब है ऑप्शन सी, बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा, यह बार बार चर्चा में भी बना रहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपके श्रीलंका में है हम्बन टोटा द्वीप। ठीक है ना, हम्बन टोटा द्वीप। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील कौन सी है? जवाब है ऑप्शन सी, वान झील जो है यह विश्व की सबसे लवड़ी झील है। अगला प्रश्न, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर 80 अति सघन वन है? यानी सबसे अधिक वन कितने प्रतिशत भाग पे पाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 0.35% भूमि पर पाया जाता है अति सघन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर आप लोग बार बार उत्तरी ध्रुव का याद करते हैं लेकिन दक्षिणी ध्रुव का भूल जाते हैं। इसका जवाब होता है ऑप्शन बी, ये थे एंडरसन। ठीक है ना, कौन थे? एंडरसन थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है इराक में बहती हैं। डी ऑप्शन सही होगा, इराक। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? 122 नंबर का प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है टिटिकाका झील है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, टिटिकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सुएज नहर खोलते ही और किन दो के बीच, आगे देखते, यानी बेसिकली इसका पूछने का मतलब है सुएज नहर से किन दो देशों के बीच जो है समुद्री मार्ग छोटा हो जाता है? तो लंदन और, माफ कीजिएगा दिखाई नहीं दिएगा, लंदन और चेन्नई के बीच जो है दूरी जो है कम हो जाती है। यहां से आपका डी सही हो जाएगा, 123 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? क्या? पर्ल ऑफ साइबेरिया। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैकाल जी को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहां पर है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये है आपके देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा, देहरादून। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? जवाब है ऑप्शन सी, मृत सागर जो है यह विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झीलों में से एक है। अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है?
यह जो है तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कौन सा? तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जवाब है नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? जवाब है ऑप्शन डी, टिटिकाका झील को जो है हनीमून लेक कहता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवा किस ओर बहती है? जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जो है समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ठीक है ना, समुद्र से जो है भूमि की ओर बहती है। बी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि की बात हो रही है यहाँ पर। इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 133 नंबर का प्रश्न। जवाब है यह जो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। बी ऑप्शन सही है, अरावली। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जवाब है ऑप्शन सी, एंजिल जलप्रपात जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? 135वां प्रश्न है। तो इसे जो है शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। ये विकल्प इसका सही होगा, क्या? शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न है, तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? जो है भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे क्या बोल देंगे? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इसे जो है प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है ना, प्रायद्वीप, यानी भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा। जवाब है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, बाकी राजस्थान से जाती है, छत्तीसगढ़ से और त्रिपुरा से भी होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है थीमेटिक होता है। सी ऑप्शन से क्या होता है? थीमेटिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड नदी परियोजना। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है आपके महानदी पर स्थित है, हीराकुंड नदी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजी से घूमने वाले तारे को जो है पल्सर कहते हैं। सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन सा है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है अद्यकल्प शैल समूह होता है। बी ऑप्शन सही होगा, अद्यकल्प शैल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है? जवाब है ऑप्शन ए, गंगा नदी का जो है बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन किस नाम से जानी जाती है? यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, इसे जो है सिराको कहते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? जवाब है कुडनकुलम है। बी ऑप्शन से होगा, क्या है? कुडनकुलम। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में वन रोपण किसमें बाधा है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है कम वर्षा में बाधा उत्पन्न करती है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय जो हैं यह जो है प्राचीन समय के किस जो है समूह से संबंध रखते हैं? तो यह जो है काकेशियन से समूह रखते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी होती है? यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी गति से घूमती है? तो यह जो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट के जो है
क्रम में घूमती है। ये आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह पूछा गया है 148वें प्रश्न में। तो यह जो है नाभिकीय संलयन जो है स्रोत होता है इसका। नाभिकीय संलयन के कारण जो है हमेशा इसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कई बार यह पूछा गया है। देखिए कभी कभी हिंदी में नाम दे दिया जाता है, कभी कभी इंग्लिश में नाम दिया जाता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है क्षोभ मंडल कहते हैं। सी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्न वायुदाब केंद्र को क्या कहते हैं? जवाब है इसे जो है चक्रवात कहते हैं। ऑप्शन यहां से सी रहेगा, चक्रवात। अगला प्रश्न है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हरिकेन कहा जाता है। विकल्प यहां से बी से क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम। जवाब है आपका यह जो है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को जो है डोलड्रम कहा जाता है। सी आपका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है वर्षा से संबंधित है। आपका सी सही जवाब होगा। अगले पेज पर आएंगे। क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है आपकी बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जवाब हो जाएगा यह जो है टर्शियरी काल में हुई थी। ए ऑप्शन से जगह टर्शियरी काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? 156 नंबर क्वेश्चन। जवाब है ऑप्शन सी, तारापुर जो है आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका सही ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है? कुरनूल कुडप्पा नहर। जवाब है आपका यह जो है तुंगभद्रा नदी से निकलती है। डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह जो है आपका बुध है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है नाइट्रोजन है। बी आपका सही विकल्प बनेगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, यह जो है पश्चिम बंगाल का भाग है दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, इक्वाडोर का चिम्बराओ, ध्यान रखिए, चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है शांत ज्वालामुखी है। यह क्या है? एक शांत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न, विषुवतीय रेखा के क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। किसके लिए लाभदायक है? तो यह जो है जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। बी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहां उगाएंगे? जवाब होता है ऑप्शन डी, टुंडा प्रदेशों में जो है सब्जियां ग्लास हाउस में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? जवाब है आपका यहाँ पर ताप छोटे क्षेत्रों में केंद्रित होता है, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक होता है। ये आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 165 नंबर की क्वेश्चन दिया गया है। जवाब है ऑप्शन बी, 8 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक है देशांतरी विस्तार। आगे बढ़ते हैं। 166 नंबर का प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यह जो है 12 प्रवाल द्वीप है। सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने जो है भूगोल के सारे एमसीक्यू सेक्शन पूरे कर लिए हैं।
थ्योरी सेक्शन की बात है तो उसे जो है नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक